नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ वुड। देखिए, विल का पास्ट फॉर्म का रूप होता है वुड। इसका प्रयोग अनेक प्रकार के वाक्यों में ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है, परंतु इसका कुछ भी सीधा सीधा फिक्स हिंदी में अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये एक मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब होती है। और वुड देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग कई तरह के वाक्यों में, कई रूपों में और कई स्थितियों में किया जाता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस स्थान पर किस किस तरह से वुड का इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं। देखिए, हमने बताया वुड का सीधा हिंदी में अर्थ कुछ नहीं होता। तो आप पहली बात को तो ये समझ लें, हमने यहाँ पर होगा लिखा है, लेकिन ये इसका केवल संभावित अर्थ है जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए कि जब दो वाक्यांश हों, वाक्यांश का मतलब हमने वाक्य नहीं लिखा, वाक्य अंश का मतलब वाक्य के दो हिस्से हों, और पहला वाक्य का जो हिस्सा है वो उसमें भूतकाल की बात कही गई हो और वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है उसमें भविष्यकाल की बात की गई हो, तब उस स्थिति में विल के स्थान पर उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात को आप समझ लें, एक सेंटेंस होना चाहिए, उसके दो हिस्से होने चाहिए, एक हिस्से में भूतकाल की बात हो और दूसरे हिस्से में भविष्यकाल की बात हो। तो जहाँ पर विल का इस्तेमाल होता है भविष्यकाल के वाक्य में, उस स्थान पर विल के स्थान पर वुड का हमने इस्तेमाल करना होता है। ये पहली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये कि वुड का प्रयोग वाक्य में अधिक सभ्यता से विनती या निवेदन करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही क्लियर है कि जब हम वुड का इस्तेमाल किया करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी बात को ज़्यादा विनम्रतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक रख रहे होते हैं। अगली बात है कि वुड का प्रयोग अधिक संभावना यानी मोर पॉसिबिलिटीज़ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वुड का प्रयोग सभी पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी सब्जेक्ट्स यानी सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे वुड के। जैसे आप देखेंगे, मुझे पता था वह हारेगा, आई न्यू ही वुड लॉस। तो देखिए, जैसे हमने बताया था ना कि एक सेंटेंस है, देखिए आप पूरा सेंटेंस है ये। और दूसरी बात, इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा मैं कहूँगा मुझे पता था, यानी भूतकाल का वाक्य, मुझे पता था लगा है भूतकाल का वाक्य, वह हारेगा भविष्यकाल का वाक्य। तो देखिए हो गया पूरा सेंटेंस जिसके दो हिस्से हैं, एक भूतकाल की बात कर रहा है और दूसरा भविष्यकाल की बात कर रहा है। और इसी स्थिति में जैसे मुझे पता था, हमने इंग्लिश में लिख दिया आई न्यू, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम देखेंगे फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस है, वह हारेगा। तो जैसा हमने बताया, अगर केवल वह हारेगा होता तो हम ही विल लॉस लिख देते, लेकिन क्योंकि ये हम यूज ऑफ वुड कर रहे हैं, पास्ट टेंस का वाक्य इसमें अटैच है पहले से, इसलिए विल के स्थान पर हमने वुड का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अगला वाक्य, मुझे लगा था वह नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, मुझे लगा था, आई थॉट, वह नहीं आएगा, ही वुड नॉट कम। फिर यहाँ पर विल के स्थान पर हमने वुड का इस्तेमाल किया है और वाक्य में वही सारी चीज़ें लागू हो रही हैं जो हमने पहले वाक्य में देखी कि भाई यहाँ पर पास्ट टेंस का भी जिक्र है और यहाँ पर फ्यूचर टेंस का भी जिक्र है, और वुड विल के स्थान पर हमने वुड का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो आपको ये बात एक बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि इसी रूप में आपने भी करना है। क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वुड का इस्तेमाल कई बार इस रूप में भी किया जाता है जब हम बहुत ही ज़्यादा विनम्रतापूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं, सभ्यता ज़्यादा है, आदर ज़्यादा दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर विल यू हेल्प मी के स्थान पर हमने सभ्यता प्रकट करने के लिए वुड यू हेल्प मी का इस्तेमाल किया है। मुझे पता था सुरेश आएगा। तो देखिए यहाँ पर वही सिचुएशन से, पास्ट टेंस का वाक्य आई न्यू, मुझे पता था, और सुरेश आएगा, सुरेश वुड कम। तो विल के स्थान पर फिर वुड का इस्तेमाल किया गया है। क्या तुम वहाँ जाओगे, वुड यू गो देयर। तो बहुत ही सम्मानपूर्वक ये पूछा गया है, क्या तुम वहाँ जाओगे। तो आदर का भाव, सम्मान का भाव, विनती का भाव, सभ्यता को प्रकट करने के लिए वुड का हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो आशा करता हूँ इस पेज के ऊपर भी जो जानकारियाँ स्क्रीन पर आपके सामने है ये सभी आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ता हूँ। वुड बीते हुए
कल में कही हुई भविष्य की बात, ये आपने देख लिया, पिछले भी सेंटेंसेस में हमने इसका इस्तेमाल किया है। विल की जगह वुड का प्रयोग होता है। समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो भविष्य संबंधित हैं, भविष्य से संबंधित हैं, लेकिन वो बोली गई होती हैं भूतकाल में, तो उस स्थिति में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ और भी वुड से संबंधित वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। ही सैड दैट ही वुड हेल्प अस, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन, एंड मुझे लगा कि वह कभी नहीं आएगा। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। तो इन सभी वाक्यों में जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिए गए हैं, कोई नई बात नहीं है। जो पिछली स्क्रीन पर हमने आपको समझाया है वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अलग अलग सेंटेंसेस है जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसीलिए हमें तरह तरह के वाक्यों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखना होता है। हम आगे बढ़ते हैं। वुड, जैसा हमने बताया, निवेदन वाले वाक्य भी हम कुछ और भी करते हैं। निवेदन व्यक्त करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखोगे, क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। कई जगह आपने इस वाक्य को बार बार सुना भी होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि जब हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत ही आदर, सम्मान और विनम्रतापूर्वक अपनी बात को आगे रख रहे हैं। अगला वाक्य, क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे। देखिए कितने आदर से और कितने सम्मान से ये बोला गया है। क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे। एक तो इस रूप में भी बोला जा सकता है दरवाज़ा खोल दो, लेकिन जब हम सम्मान के साथ में, आदर और विनती के साथ में बोलते हैं, प्रार्थना के साथ में बोलते हैं, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज ओपन द डोर। यूज ऑफ वुड लाइक, अब हमारा अगला टॉपिक है यूज ऑफ वुड लाइक। इससे संबंधित देखिए, वुड लाइक का भी वुड की तरह ही है। इसका संभावित अर्थ होता है चाहेंगे। वुड लाइक का प्रयोग वाक्य में इच्छा होना या इच्छा करना, चाहेंगे या चाहूँगा, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल है। वाक्य में जब कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट की जा रही है, कुछ व्यक्ति कह रहा है कि वो चाहता है ऐसा करना, तो उस स्थिति में हम वुड लाइक का इस्तेमाल किया करते हैं। दूसरी बात, वुड लाइक यह है वांट का सभ्य रूप है। देखिए वांट का हिंदी में मतलब होता है, ये क्रिया है, और इसका मतलब होता है चाहना। तो चाहना तो ठीक है, लेकिन जब सभ्यतापूर्वक आदर के साथ में किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वहाँ पर हम वुड लाइक का इस्तेमाल किया करते हैं। वुड लाइक को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। वुड लाइक को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। तो आशा करता हूँ स्क्रीन पर दी गई ये जानकारियाँ भी आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उदाहरण देखते हैं। मैं इस कार को खरीदना चाहूँगा। मैं इस कार को खरीदना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बाय दिस कार। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। राजू तुमसे एक सवाल पूछना चाहेगा। राजू वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप क्या खाना चाहेंगे। वट वुड यू लाइक टू ईट। क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे। वुड यू लाइक टू गो होम विद मी। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया जो रूल्स हैं कि वुड लाइक, पहली बात आपने देखना सभी वाक्यों में क्या आ रहा है, अंत में चाहूँगा, चाहूँगा, चाहेगा, चाहोगे, चाहेंगे। तो देखा जैसा हमने आपको बताया कि वुड लाइक जब कभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाक्य में सीधा सीधा आपको ये वर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने वुड का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है, जो सभी वाक्यों में स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि इन बातों को बहुत ही विनम्रता यानी सभ्यतापूर्वक कहा गया है। जब आदरपूर्वक और सभ्यता के साथ में बात को रखा गया है तब वुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे वुड लाइक टू। वुड लाइक टू इसका मतलब हिंदी में होता है चाहूँगा। जैसे आप देखें, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस।
तो देखिए कहाँ पर जब हिंदी में मतलब आया चाहूँगा तो हमने सीधे सीधे वुड लाइक एन इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे ही आपने भी करना है। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। अगला वाक्य है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी। ऐसे ही क्या तुम पीटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बीट। वुड यू लाइक टू बीट, बीट यानी पीटना होता है। क्या तुम पीटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बी बीटन। वुड यू लाइक टू बी बीटन। तो ये बात नहीं है कि हम देखें यहाँ पर किसी का बहुत ही अपमान किया जा रहा है, नहीं, बात बहुत ही सभ्यता के साथ में रखी जा रही है। तो उस स्थिति में हमें वुड लाइक टू का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये भी बात बहुत ही सभ्यता के साथ में रखी गई है। तो हमने वुड लाइक टू का इस्तेमाल किया है चाहूँगा के लिए। इसी प्रकार से अगला जो हमारा वाक्य है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है तहे दिल से, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से, सम्मान देते समय हम इसका इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर चाहूँगा के लिए हमने यहाँ पर भी वुड लाइक टू का इस्तेमाल किया है।